हेलो दोस्तों, आई एम प्रदीप जगवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रिक लगाए जाते हैं, ट्रिक जो आपको कराए एग्जाम क्रैक। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, हम अगर जब किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर हम उस चीज़ को बेचते हैं उसके बाद तो उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। अगर हम जिस चीज को परचेज करते हैं या खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस, मतलब ये मुझे इतने का पड़ा है। अब मैं उसे बेचूंगा, वो मैं कहूंगा उसे सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। लेट सपोज मैं कोई चीज खरीदता हूं 100 रुपीज का, अगर मैं उसे बेचता हूं 110 का, 110 रुपए का, तो मैं कहूंगा मुझे यहां पे प्रॉफिट है कितना, 10 रुपीज का। अगर मैं उसी चीज को 90 रुपीज का बेचता हूं तो मैं कहूंगा यहां पे मुझे लॉस आया कितना, 10 रुपीज का। यहां पे लॉस आया कितना, 10 रुपीज का। ठीक है ना। अगर आप जितने में आपने वो चीज खरीदी है उससे ज्यादा आप जितना भी बेचते हो तो वो आएगा प्रॉफिट में, और उससे अगर आप कम जितना में बेचते हो वो कहलाएगा क्या, लॉस। तो इट मीन्स प्रॉफिट क्या हो गया, ये हो गया एसपी माइनस सीपी। क्यों? क्योंकि आपने उसको खरीदा 100 रुपए में और आप उसको बेच रहे हो 110 में, तो आपको प्रॉफिट आएगा। अगर आप उसको खरीद रहे हो 100 रुपए में और बेच अगर 90 में रहे हो आप, तो आपको क्या आएगा, यहां पे लॉस आएगा। ठीक है ना। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट, और आपने खरीदा कितने में उसको, 100 रुपए में, इट मीन्स यहां पे सीपी लगेगा और 100 के साथ। ठीक है ना। वहीं अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस क्या होगा, ऊपर में लॉस आएगा। ठीक है ना। और आपने खरीदा 100 रुपए में था, तो आप क्या कर दोगे, यहां पे सीपी इंटू 100। यानी कि आप जब भी कंपेयर करोगे मुझे कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, तो आप उसकी कंपेयर करोगे किससे, कॉस्ट प्राइस से, आपने उसे कितने में खरीदा। तो प्रॉफिट का परसेंटेज जो फॉर्मूला ये, लॉस का परसेंटेज फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट क्या होता है वो ये है, लॉस क्या होता है वो ये है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है, वो एक आर्टिकल को बेचता है, तो वो बेचता है उसे 651 रुपए में। जब वो उसे 651 रुपए में बेचता है तो उसे लॉस होता है 7% का। तो लॉस अगर उसे 7% का हो रहा है तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही वो निकालो। हमें नहीं पता वहां पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमें बस पता है कि लॉस क्या है, 7% है। लॉस कितना दे रखा है, 7%। अगर हम इस 7% को फ्रैक्शन करें तो हमें मिलता है कितना, 7/100। 7/100 हमें ये बता रहा है जो ये 7 रुपीज है या 7 रुपए का, उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसने कितने में खरीदा था, इसे 100 रुपए में खरीदा था। अगर उसे लॉस 7 रुपए का हो रहा है और उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 है, तो जो इन दोनों का गैप आएगा वो कितना आ रहा है, 93। ये जो 93 है ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। मतलब उसने 100 रुपए में खरीदा था और 93 में बेचा, तो लॉस कितना आ रहा है, 7 रुपीज का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 651। यानी कि जो 93 है ये किसके बराबर है, 651 के। अगर ये 93 651 के बराबर है तो ये 100 रुपए कितने के बराबर होगा, जो 100 रुपए होगा वो 700 के बराबर होगा। कितना, 700 के बराबर। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल की वो कितनी है, 700 रुपीज। अब कई बोल रहे होंगे कि ये कैसा है, तो ये उनके लिए है 651/93 इंटू 100। ठीक है ना। तो कितना आया ये, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि एक मर्चेंट है, वो आर्टिकल्स को खरीद रहा है 27 रुपए में। ठीक है ना। वो इसको बेचता है 10% के प्रॉफिट में, बट किसके साथ, सेलिंग प्राइस। यहां पे इसने बोला 10% प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। उसने कितने में खरीदा इसे, 27 में। ठीक है ना। और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, 10%, बट क्या, 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/10। इट मीन्स उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और जो उसने बेचा है वो 10 रुपए में बेचा है। ठीक है ना। तो जो ये गैप आएगा ये क्या है, 9 रुपए का। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस थी आर्टिकल की वो कितनी थी, 9 रुपीज थी। ठीक है ना। अब वो खरीद, क्वेश्चन में बोल रहे वो खरीद रहा कितने का, 27 रुपए का। ठीक है ना। इसका मतलब जो ये 9 रुपए ये किसके बराबर है, 27 रुपए के बराबर है। तो वो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल की वो क्या है, तो सेलिंग प्राइस अगर 9 रुपए 27 के बराबर है तो ये 10 रुपए किसके बराबर होगा, ये 10 रुपए 30 रुपए के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है
कि एक आदमी एक आर्टिकल को खरीदता है तो जब वो उसे बेचता है तो उसे 10% का फायदा होता है, बट वो अगर इसे खरीदता ही 10% कम तो उसे कितना प्रॉफिट होता, फिर 25% का होता। तो जो ये प्रॉफिट होता है ये पिछले वाले से 3 रुपए ज्यादा है। तो वो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है आर्टिकल की। देखो हमें ये नहीं पता कि जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो हम लेट सपोज कर लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, उसने खरीदा 100 रुपए में, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, 10% यानी कि 110 रुपए का, ठीक है ना। बट वो कह रहा है कि अगर वो खरीदता ही 10% कम, तो अगर वो 10% कम खरीदता है इसका मतलब 90 रुपए का खरीदता वो। अब वो कह रहा है इससे क्या हो रहा है कि 25% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है कि यानी कि ये हो गया 112.5। अब वो कह रहा है कि जब वो उसको इतना प्रॉफिट होता है तो ये पिछले वाले से क्या है, 3 रुपए ज्यादा है। तो यहां पे देखो ये कितना है गैप, इसका गैप है 2.5, यानी कि जो ये 2.5 है ये किसके बराबर है, 3 रुपीज के बराबर है, ठीक है ना। जो उसको 3 रुपए ज्यादा रहा उसके बराबर है। अगर 2.5 3 रुपए के बराबर है तो ये बताओ 100 रुपए कितने के बराबर होगा, जो ये 100 रुपए ना वो कितने के बराबर होगा, तो ये कितना होगा 3/2.5 इंटू 100, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा ये 120, ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 120 रुपए। अब यहां देखो एक चीज जो कई बच्चों के समझ में नहीं आएगा या कई नए बच्चे होंगे, मैंने ये परसेंटेज में भी बताया है, ठीक है ना। जब भी हम प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज की बात करेंगे तो हम एक स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, किसको, 100 को। हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं 100 को। अगर 10% का प्रॉफिट है इट मींस क्या हो गया 110, ठीक है ना। 10% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब 100 + 10 110 हो गया। अगर 10% का अगर लॉस है तो ये कितना हो गया 90, ठीक है ना। ये कितना हो गया 90। और ये आता कैसे है, ठीक है ना, ये आता कैसे है, देखो अगर आपको 10% का फायदा हो रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 10 को ओवर 100 करोगे, इसका फ्रैक्शन आएगा 1/10। इस 1/10 को आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा 10। अब इसको ऐड करोगे इससे तो 110 आएगा, ठीक है ना। तो सीधा सा है, अगर आपको कोई भी परसेंटेज दिया जाता है तो आप उसको जो है कंपेयर करोगे किससे, 100 से। अब यहां पे देखो, यहां पे उसने क्या बोला कि उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी भी यहां पे प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 100 से ऊपर है। अगर 100 से ऊपर है तो यानी कि 125। अगर किसी चीज को प्रॉफिट या लॉस हो, अगर लॉस होगा तो 100 से नीचे, प्रॉफिट होगा तो 100 से ऊपर, यानी कि अगर लॉस होता तो 100 से माइनस कर दो और अगर प्रॉफिट होता तो 100 से ऊपर। अब यहां पे आ गया 125/100, ठीक है ना। क्यों, परसेंटेज को जब हम चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा 1.25। अब इस 1.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 90 से, तो आपको क्या मिलेगा 112.5 मिलेगा। वहीं यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा था कि जब आपने 100 + 10 किया तो आपको मिला 110। इस 110 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कितना 1.1। अब इस जब 1.1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 110 आ रहा है ना। तो ये प्रैक्टिस है, ये सारा क्या प्रैक्टिस है। आप बस क्या अगर आपने जैसे ही सुना कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, आपने क्या कर दिया 110/100 कर दिया, कितना है 1.1 आया, 1.1 को आपने सीधा इससे मल्टीप्लाई करा, आ गया। ये प्रैक्टिस है। जैसे यहां पे बोला कि 25% का प्रॉफिट हुआ था इसको, जब यहां पे बेचा तो कितना हुआ 1.25 हुआ, 1.25 को इससे मल्टीप्लाई किया, फटाक से 112.5 आ जाएगा। बाकी तो ये सारा ट्रिक है और ये आपकी क्या है, प्रैक्टिस है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस कहां से आएगी, जब आप घर में क्वेश्चनों को लगाओगे, घर में आप जितने क्वेश्चनों को लगाओगे और ट्रिक सहित करोगे तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आप वहां पे पेपर में जाते ही शटाक से आंसर निकाल दोगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। वो कह रहा है कि एक लेडीज है, वो दुकानदार के पास गई सब्जी खरीदने के लिए। उसने बोला कि भैया आप मेरे को सब्जी उतने में ही लगाओ जितने में आपने खरीदा है। दुकानदार बोलता ठीक है, उसको उतने में ही देता है जितने में दुकानदार ने खरीदा। अब वो क्या करता है कि वो 1000 ग्राम का वेट यूज करने के बजाय, वो क्या करता है 1000 ग्राम का वेट यूज करने के बजाय यूज करता है 900 ग्राम का। 900 ग्राम का यूज कर रहा है यानी कि उसको 100 ग्राम का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा 100/900 इंटू 100, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा, ये 100/9% आएगा। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 100/9% या फिर 11 होल 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप,
वो कह रहा है कि जो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो, कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल की किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल के। जो कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल की वो किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 9, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 10, और इनके बीच जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है? +1 का। ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 9 और सेलिंग प्राइस 10, और गैप आ रहा है कितना? +1 का। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 1 ही तो होगा ना। और ये जो +1 है ये क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट को। तो आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होगा 1/9 × 100। तो ये कितना आ जाएगा? 11 होल 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी है वो टॉफी खरीदता है जिसका रेट है 11 फॉर ₹10, मतलब 11 टॉफी 10 रुपए की। वहीं वो दूसरी टॉफी को खरीदता है जिसका रेट है क्या? 9 टॉफी 10 रुपए की। वो अगर उन टॉफियों को खरीदे और मिलाने के बाद अगर वो एक टॉफी को 1 रुपए की बेचता है तो बताओ उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जो होगा उसका परसेंटेज क्या होगा? ठीक है ना? तो सबसे पहले यहां देखो, वो 11 टॉफी खरीदता है 10 रुपए में और 9 टॉफी को खरीदता है 10 रुपए में। दूसरी टॉफी जो है 9 टॉफी खरीदता है 10 रुपए में। इसको एक ऐसा समझ लो जैसे वो एक पैकेट खरीदता है, उस पैकेट के अंदर है 11 टॉफी जिसकी कीमत है 10 रुपए। वहीं दूसरा पैकेट खरीदता है टॉफी का जिसके अंदर है 9 टॉफी, उनकी कीमत है 10 रुपए। अगर वो यहां पे 9 पैकेट खरीदता है, तो उसे ये कितने में पड़ेगा? 90 रुपए में। ठीक है ना? और ये कितनी हो जाएंगी? उस पे 99 टॉफी हो जाएंगी। वहीं अगर वो ये 11 पैकेट खरीदता है तो वो कितने में खरीदता है? इसे 110 में। और यहां पे उसके पास कितनी हो जाएंगी टॉफी? 99। ये इनको टोटल करेंगे तो ये क्या आएगा? 198। उसके पास 198 टॉफी है और उसने कितने में खरीदी? इसे 200 में। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो इनको 1 रुपीज पर टॉफी में बेचता है, 1 रुपीज पर टॉफी, तो यानी कि वो इसे बेचेगा कितने में? 198 रुपीज में। अगर वो इसे 198 रुपीज में बेचता है, 198 रुपीज में बेचता है और वो खरीदता है इसे 200 रुपए में, यानी कि उसको तो लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ? उसे लॉस हो गया कितना? 2 रुपए का। उसे 2 रुपए का लॉस हुआ जबकि उसने खरीदा 200 में। तो परसेंटेज क्या आएगा इसका? परसेंटेज आएगा 2/200 × 100। ये कितना आ गया? ये 1% का लॉस। ये कितना आया? 1% का लॉस। तो ये थी आज की क्लास। अगली क्लास भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगी। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को दबा दो ताकि उन्हें अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिल पाए। और जो बच्चे पुराने हैं वो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो। थैंक यू।